नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो भविष्य के पुलिस वाले हैं। ये यूँ कह लीजिए कि जो अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नए नवेले युवा जो बाद में पेपर देंगे, फिजिकल निकालेंगे, जिनको और फिर पुलिस में नौकरी मिल जाएगी, उनके लिए बहुत खास वीडियो है। साथ ही साथ उनके लिए भी जानकारी महत्वपूर्ण है इस वीडियो में जो आधे पुलिस वाले हैं। आधे पुलिस वाले कैसे हैं? अरे जो पेपर पास किए बैठे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और निकट भविष्य में जिनका फिजिकल होने वाला है, आधे पुलिस वाले ही तो हैं अपन लोग, हाँ या ना। साथ ही साथ इस वीडियो को वह भी देख सकते हैं जो पुलिस में पहले से कार्यरत हैं या पहले से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको पता ना हो। क्यों अपन इसमें ऐसी क्या बात करने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं कि अगर कोई भी अभ्यर्थी जो है वो कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ है, जैसे कांस्टेबल पर भर्ती हुआ है, तो वो बाद में कहां तक पहुंच सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी कांस्टेबल पर भर्ती हुआ है तो जब सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आएंगी तो इसको क्या कोई लाभ मिलेगा पहले से पुलिस में होने का। इन पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सार्थक और जायज जानकारी है, वीडियो में जुड़े रहिएगा। बाद में आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बस यही है। तो देखिए, अगर कोई भी अभ्यर्थी कांस्टेबल पर भर्ती होता है, इसके बाद पद कौन सा होता है, आप कहेंगे हेड कांस्टेबल का, फिर पद होता है एएसआई का, इसके बाद सब इंस्पेक्टर का, और इसके बाद जो पद आता है वो इंस्पेक्टर का, फिर पद आता है डिप्टी एसपी या डीएसपी का, है ना। ये पद होते हैं। अब अभी जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, आपके शुभचिंतक, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं आजकल, मैं बताऊं? हाँ, इनकी लग रही, काय खों लगी, हम तो सब जान, इनकी नहीं लग है, बाई हाथ है मोड़ी मोड़ा। कल को जब तुम वर्दी पहन लोगे, कल को जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो पता फिर ये पड़ोसी क्या कहेंगे, क्या बन गए, कांस्टेबल ही तो बने, एसपी थोड़ी बन गए, थानेदार बन गए, क्या कांस्टेबल बने, डंडा छाप बने। लेकिन ये कांस्टेबल जब भर्ती होता है तो वो रिटायरमेंट तक कहां तक पहुंच सकता है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, काहे की सब इंस्पेक्टर की, जो कांस्टेबल के बाद भर्ती आती है वो सब इंस्पेक्टर की ही आती है। आप कहेंगे हेड कांस्टेबल की भी आती है भर्ती, तो एएसआई की भी आती है, पर ये बहुत ही कम पद होते हैं और ओपीसी वर्ग के लिए होते हैं, कंप्यूटर वाले पद होते हैं, तो बहुत कम संख्या में ये पद होते हैं। कांस्टेबल के बाद जो भर्ती आती है वो सब इंस्पेक्टर की ही आती है और इस भर्ती में कांस्टेबल को लाभ मिलता है। आप कहेंगे हैं कैसे लाभ मिलता है, तो देखिए 2017 में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी तो उसके नोटिफिकेशन को हमने विस्तार से पढ़ा, समझा और उसके आधार पर ये आपको जानकारियां देते हैं। कल को जब आप कांस्टेबल बनेंगे, पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, तो भविष्य में इसका आपको निश्चित ही लाभ भी मिलेगा। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुल पदों के 15% पद पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो तथा संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिली हो। इस हेतु आरक्षण के पात्र पुलिस कर्मियों को इकाई प्रमुख द्वारा जारी तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब देखिए गया यहां से कि कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ है और यह अपनी जो है 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है। कितनी? 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है। साथ ही साथ इस नौकरी के दौरान उसे कोई बड़ी सजा ना मिली हो। आप कहेंगे ये बड़ी सजा छोटी सजा क्या होती है, तो बड़ी सजा का मतलब यह है कि आपके इंक्रीमेंट ना रोके हो, वेतन वृद्धि ना रोकी हो, कभी सस्पेंड ना किया हो आपको। भाई जब हम नौकरी करते हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। पुलिस की नौकरी तो ऐसी है कि भाई आपको तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। आपको मतलब आप कितना भी अच्छा कर ले, आपके कार्य को बाद में सराहा तो कम जाएगा, अगर आप कोई गलत कर दे तो नकारा बहुत ज़्यादा जाएगा। अभी शायद उज्जैन की एक खबर थी, उज्जैन की थी कि इंदौर की थी, कोई दीवार गिर गई तो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। भाई बारिश की वजह से दीवार उन्होंने क्या कर दिया, उसका कोई घटना हो जाती है तो पुलिस उसके लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। सडनली बाढ़ आ जाती है, पुल के पास 4 लड़के पहुंच जाते हैं नहाने के लिए जो पुल से कूद रहे हैं नदी में। अब पुलिस को क्या पता कि भाई वहां क्या चल रहा है। अब उनमें से एक बह जाता है, यहाँ थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अरे हाँ या ना, पुलिस की नौकरी बहुत जिम्मेदारी की नौकरी होती है, उतनी सैलरी भी कम होती है। तो आपको आपकी सेवा काल के दौरान सस्पेंड न किया गया हो, वेतन वृद्धि न रोकी गई हो, या आपको बार बार लाइन हाजिर न किया गया हो। जैसे आपको किसी थाने में पोस्टिंग मिली है, आपके आचरण को गलत पाया जाता है, आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। आप जैसे जैसे फिर थाने पहुंचते हैं, फिर आपको जो है लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसी सजाएं आपको ना मिली हो आपके सेवा काल के दौरान, तो ऐसे में आपको जो है कांस्टेबल के बाद जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी तो आपको मिलेगा 15% आरक्षण। मतलब अगर 1000 वैकेंसी आती हैं
तो इसका मतलब है कि आपके लिए 15% पद रिजर्व होंगे, अर्थात 150 पदों पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग उनको ही नौकरी मिलेगी जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। एक्चुअल में होता यह है कि 6 वर्ष की सेवा के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पेट निकल आते हैं, शादी के बंधनों में बन जाते हैं, जिम्मेदारियों में बन जाते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, इसलिए ये लोग कम ही मिलते हैं। कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर रहता है इनकी, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपकी उम्र अभी कम है और आप पढ़ाई से जुड़े रहें तो हो सकता है कि जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आए तो आपको बहुत लाभ मिले। और ये सब इंस्पेक्टर का पद आप छोटा मत समझना कि आप कहें कांस्टेबल से 2 पद ही तो बड़ा है। भाई सब इंस्पेक्टर, जो लोग पुलिसिंग को जानते हैं, जो लोग पुलिसिंग को समझते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं। हालांकि अनऑफिशियल बात है, अल्लाह मत बचाना, सुबह से शाम तक 200 लोग पैर छूने आते हैं सब इंस्पेक्टर के, हकीकत है ये। अपने आप में बहुत बड़ा पद है थाना प्रभारी का, खासकर एमपी में। तो जब भी सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आती हैं आपको 15% का लाभ मिलेगा अगर आप अपनी 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होंगे, साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की कोई सजा न मिली हो। 15% का मतलब है कि सीधे सीधे 15% पद आपके लिए रिजर्व रहेंगे। और उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर उस हिसाब से नहीं रहता है, तो आपको जो है कम, आपकी कट ऑफ जो है वो कम रहती है सामान्य कट ऑफ से। चलिए इसकी आगे बात करते हैं। अच्छा, ये हो गई कि साहब कांस्टेबल भर्ती हुए थे, 6 साल नौकरी करी, इसके बाद हमें जो है सब इंस्पेक्टर पर भर्ती के लिए लाभ मिल गया। अब बात करते हैं अपन प्रमोशन को लेकर। भाई प्रमोशन का क्या नियम है? क्या इसमें विभागीय पेपर होते हैं? नहीं भाई, किसी तरह का कोई विभागीय पेपर पुलिस विभाग में नहीं होता है। अगर हम कोई अच्छा काम कर दे, आतंकवादी को पकड़ ले, बहुत ही सराहनीय कार्य करे, कोई जो है किसी मुकदमे की विवेचना करें, उसका हम खुलासा कर दें, तो क्या हमें प्रमोशन मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता शायद इससे कोई प्रमोशन होता हो। हाँ, हॉक फोर्स में जरूर आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिल जाते हैं, समय से पहले प्रमोशन मिल जाते हैं, पर सामान्य पुलिस में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और ना विभागीय पेपर होते। कहते हैं एनकाउंटर कर दे प्रमोशन मिल जाएगा क्या? अब बातें गई पुरानी। अब तो आपको जो है ईमानदारी से नौकरी करनी पड़ेगी। प्रमोशन का वैसे तो कुछ नियम स्पष्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि कई जिलों में प्रमोशन जो हो सकता है चल रहे हो अभी 2010 भर्ती वालों के कांस्टेबल के लिए, कई जिलों में 2013 वालों के, तो कई जिलों में 2008 वालों के हो रहे हो प्रमोशन। ऐसा चलता रहता है। ये तो जिलों की संख्या के, जिलों में पुलिस बल की संख्या के आधार पर निर्भर करता है कि कितने लोगों को प्रमोशन मिलना है। अच्छा, जैसे आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, मान लीजिए आपने आज कितनी तारीख, 11 तारीख है ना, 11 तारीख को आपने ज्वाइनिंग ले ली, और अगर कोई कल 12 तारीख को आए, उसके बाद कोई हो सकता है 20 को आए, 18 को आए, तो आज जिसने पहले ज्वाइनिंग ली वो सीनियर हो गया। और ये सीनियरिटी जो है प्रमोशन में बहुत काम आती है। साथ ही साथ मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाता हूं जो बहुत पहले की है, आज की तो नहीं है लेकिन बहुत पहले की है। दैनिक भास्कर में छपी ये खबर है, देखिए 8/7/2024, 8 जुलाई की ये खबर है, 3 महीने पुरानी खबर है। आप इसमें से सिर्फ इतना देखिए, इस खबर को पढ़ते हैं। सिपाही से भर्ती, इसी से रिटायर हो जाते हैं। वो एसएएफ वालों के लिए है, इन्होंने छापा है। मध्य प्रदेश एसएएफ में जो सिपाही 1992 में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ है वह अब तक सिपाही ही है। वक्त पर पदोन्नत न होने से एसएएफ की इकाइयों में 1963 में जो नफरी बल संख्या तय थी वह अब भी है, यानी इनमें एक पद का भी इजाफा नहीं हुआ है। यही वजह है कि सिपाही से भर्ती हुआ जवान इसी पद से रिटायर भी हो जाता है, जबकि मध्य प्रदेश की जिला पुलिस में ऐसे कई उदाहरण हैं, मिलेंगे जो सिपाही से भर्ती होकर थाना प्रभारी या डीएसपी स्तर से रिटायर हुए हैं। मतलब जो कांस्टेबल से भर्ती हुए और अपने रिटायरमेंट तक डीएसपी तक पहुंच गए। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इन्होंने कहा कि एसएएफ में ऐसा नहीं होता है, एसएएफ में कांस्टेबल भर्ती रहे तो कांस्टेबल पर ही आप जो है रिटायर होंगे, पर मैं शायद इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में प्रमोशन मिल जाते हैं। बाकी यहां पर देखिए आप कि जलाबल की अपन बात कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती हुए कहां तक पहुंच जाते हैं? डीएसपी तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से किसी की उम्र हो सकता है 20 साल हो, किसी की उम्र 30 साल हो। अब जब 10 साल की बाद यह आदमी 30 साल का होगा और यह हो जाएगा 40 साल का, हो सकता है आपको 10 साल में या 15 साल में प्रमोशन मिल जाए। इसको 15 कर लेते हैं। 15 साल बाद यह आदमी हो जाएगा कितने का? आप कहेंगे 35 साल का, और यह हो जाएगा 45 का। 35 साल में आप हेड कांस्टेबल बन गए, ये अभी हेड कांस्टेबल 45 साल में है। अब अगला प्रमोशन देख लीजिए, 10 साल में हुआ है, अब ये कितने का हो गया? आप कहेंगे 45 का हो गया। क्या बन गया? एएसआई बन गया। 55 का हो गया, क्या बना? एएसआई बना। अब जब ये 55 का हुआ, हो सकता है सब इंस्पेक्टर बन जाए, और ये 55 के बाद 65,
62 में तो रिटायरमेंट ही हो जाना है, और इनका सब इंस्पेक्टर के बाद हो सकता है बाद में इंस्पेक्टर ही मिल जाए। तो यह निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी सेवा कैसी रही, आपकी नौकरी कैसी रही है, आप पर कोई जांच ना बैठी हो, ये बातें बाद में बहुत काम में आती हैं। आप पर कोई विभागीय जांच ना चल रही हो, आपको कोई बड़ी सजा ना मिली हो, आपको कई बार सस्पेंड ना किया गया हो, आपके वेतन वृद्धि ना रोके गए हो, इंक्रीमेंट डाउन ना किए गए हो, ये चीजें बाद में बहुत काम आती हैं। तो नौकरी जो है बहुत संभल कर करनी पड़ती है। मैं तो बस ये बताने वाला हूं आपको कि अगर आप इस पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को आप बहुत ज्यादा छोटा समझते, इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आप यहां से आप अखबार की हमने कटिंग ही बताई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुआ अभ्यर्थी जो है डीएसपी तक पहुंच सकता है। अगर ऐसे मतलब मेरी नजर में तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुआ और डीएसपी पर पहुंच जाता हो, लेकिन पुलिस कांस्टेबल पर भर्ती हुआ कोई भी कर्मचारी, सब इंस्पेक्टर तो हजारों देखे भरे पड़े हैं, इंस्पेक्टर तक भी पहुंच जाते हैं, खूब हैं ऐसे। डीएसपी तक शायद ना पहुंचे, अपन ने ना देखो, अपन ऐसे लोगों को ना जानते हो, पर यहां तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा देखिए 6 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे, 15% आरक्षण मिलेगा, किसमें? सब इंस्पेक्टर भर्ती में। सब इंस्पेक्टर बढ़िया पद है भाई, थाना प्रभारी, वो तो आप खुद जानते हैं, इतना भली बात ही। तो जिनको लगता है कि यार कांस्टेबल है, क्या करें कि ना करें, ज्वाइन करें कि ना करें, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो विचार में कि यार कांस्टेबल बहुत सैलरी कम है, इसका लाभ बहुत मिलेगा आपको बाद में। बाकी आप इस विषय को किस प्रकार से सोचते हैं वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।